बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से अपनी ज़ुबान में अच्छी सी सेहत के साथ रखे। और जनाब जो है ना, आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, वीडियो फुल वॉच करें, लाइक करें और प्लीज़ वीडियो फुल वॉच किया करें। हमारा वॉच टाइम भी जो है ना कवर होता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और जो अच्छा सा कमेंट करें, वीडियो देखने के बाद आप अच्छा सा कमेंट करें, जो आपको चीज़ अच्छी लगती है अच्छा करें, जो आपको नहीं अच्छी लगती वो हमें बताएं ताकि हम उसको फिर बेहतर करें, उसकी इस्लाह कर सकें, ठीक है। और जनाब जो मैंने जो ना आज बनाई है दाल मसूर का मैंने पहले भिगोया मैंने आधा घंटा। उसको देखे माशा इतनी अच्छी सी फूल के मोटी मोटी हो गई है। और इसको मैंने अच्छे से भिगोया। भीगी हुई दाल जो है बहुत ही मज़ेदार पकती है, बहुत ही ऐसी अच्छी सी मिक्स हो जाती है, बहुत टेस्टी होती है। तो जो मैंने इधर आज जो ना थोड़ी सी नए तरीके से पकाने लगी हूँ, क्योंकि एक ही तरह से पका पका के ना बंदा बाद दफ़ा थक जाता है, तो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए दालों के ऊपर। नहीं भी, दालें बहुत महंगी हो गई हैं, कोई सस्ती नहीं है, दालें बहुत महंगी हो गई, सोने के भाव दालें हो गई हैं। तो उनको भी बड़े तरीके से अच्छे तरीके से पकाएं, खाएं संभाल संभाल के। तो इधर जी मैं ना प्याज ब्राउन किया। प्याज में मैंने डाला लहसुन अदरक कूटा हुआ, और साथ मैंने मसाले डाल दिए, टमाटर हरी मिर्चें वगैरह, और अच्छा सा मसाला भुना है ताकि जो है सारे ये टमाटर शटर बीच में गल मुल जाएँ। और उसके बाद मैंने डाल दिया दाल को डाल के मैंने थोड़ा सा उसको भुना है, थोड़ा 2 मिनट के लिए उसको मैंने थोड़ा भुना है। और उसमें डाल दिया पानी और मैंने कुकर बंद कर दिया है। और इधर जो है ना मैं साथ बना रही हूँ आलू के कटलेट्स, कबाब कह लें, टिक्कियाँ कह लें, जो मर्ज़ी आप नाम दे दें। आलूओं ने बुरा नहीं बनाना बिल्कुल भी। ये बेचारे सादे से बुरा किधर मनाएंगे बेचारे, जिधर होता है इधर हम उनको जो है ठोंस देते हैं, जिधर होता है उधर ठोंस देते हैं आलूओं को। तो जनाब ना इधर मेरी दाल बहुत अच्छी सी माशाल्लाह बन गई है, बहुत मज़ेदार सी। और उधर फिर मैंने सारे आलू मैश किए। तो मैं किचन कमरे में, आमना ने शोर मचाया था, आ कर रही थी, आई हूँ तो आमना आ गई जी, भाई मुझे उतारो नीचे, खड़ी है। और इसने सारे जो है ना बेड जो क्या नाम है तकिए शकीए इधर उधर फेंके हुए हैं। और साथ अब इसके साथ बड़ी अच्छी यहाँ मेरी गप शप हो रही थी, लेकिन ये साथ म्यूज़िक लगा हुआ था, तो पीछे फिर मैंने कहा पता नहीं अब ये ना हो के बना बनू के वीडियो लगा के फारो हूँ तो जी कॉपीराइट आ गया है। तो इस वजह से मैंने सारी आवाज़ें निकाल दी हैं। वैसे मैं इसके क्लिप जो है ना लगाऊंगी ज़रूर शॉर्ट में बहुत अच्छे से। और ये भी मेरे व्यूवर्स के साथ बातें भी करी है, उनको टाइट भी किया इसने। अब यहाँ मेरे पास आज मैं आगे आगे भागी हूँ, तो जो है रोना शुरू हो गई है। फिर मैं इसको लेके आ गई अपने साथ, ज़रा किचन में लेके आई हूँ, क्योंकि मैं और नाबिया आमने थे घर में। फिर हमने कहा कि दोनों हम एक दूसरे को कंपनी भी देते हैं, साथ हम खाना भी बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो असल में मैं फिर कैमरा आगे की तरफ करती हूँ ना, ताकि इसको जो है ना ये इस तरह मेरे सामने खड़ी होकर फिर वीडियो नहीं बनवाती। इसे खुद अब नज़र आ रही है ना बीच में, तब बड़ी ये खुश होकर जो है ना लगी हुई है कि भाई मैं वीडियो बना रही हूँ। आप जरा देखें, जहाँ मैं इसको कह रही हूँ टाटा करो टाटा करो, तो इसने जो है ना आगे से क्या कमाल कर दिया है, ये देखना ज़रा। वो किधर गया अंगूठा, किधर गया? इसने अंगूठा नहीं दिखाया। यहाँ पे कहती है कि वो व्हील ऑन द बस जो है ना पोइम होती है, वो मुझे भी इन बच्चों ने याद करवा दी है पूरी। वो मैं फिर अब बोल रही हूँ ना, तो ये जो है ना बंद करिए, ओपन डोर को शट कर रही है, ओपन अंदर शट, पता नहीं क्या कर रही है। तो अब जान लगी हुई है, बातें कर रही है, और अम्मा अम्मा आवाज़ें लगा रही है। और थोड़ा सा इसको भी मैंने रिलैक्स किया, इसके साथ थोड़ी सी बातें शातें की हैं, तो ये भी खुश हो गई है। पहले अकेली अंदर बैठी बेचारी कार्टून देख रही थी। तो फिर बच्चे भी तो कंपनी चाहते हैं ना, बच्चे बेशक बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी फीलिंग होती है, उनके एहसास होता है, उनका भी दिल करता है हर चीज़ का। हम लोग कहते हैं कि बच्चा चुप करके बैठा हुआ है, क्या अपना चुप करके बैठा बेचारा क्या क्या सोच रहा है, नए पाकिस्तान के बारे में सोच रहा हो शायद। तो फिर जो है ना ये लगी मेरे साथ गप्पे शप्पे लगा रही थी, थोड़ा सा इसको मैंने टाइम दिया है। फिर जो है ना ये खेलने शुरू हो गई है और मस्तियाँ करने शुरू कर दी हैं इसने। अकेली होती है ना बड़े मज़े से खेलती रहती है, लेकिन जब इसके साथ हो ना नाबिया, तो नाबिया इसको तंग करती है, चीखें मारती है नाबिया, ये बेचारी डर जाती है। नाबिया इसके पास आती है, इसका जोर से आके करती है आ करती है ना, तो ये बेचारी डर के भाग जाती है। तो फिर वो चली गई अंदर। तो मैं इधर जो है ना जनाब लगाया, चावलों को दम लगाया, थोड़े से चावल उबाले हैं, साथ दाल मसूर थी, और फिर साथ मैंने कटलेट्स बनाए हैं। कटलेट्स भी बहुत मज़े के बने। दाल मेरी बन चुकी थी सारा मसाला, लेकिन मैंने उसको ये ना ये राई डाली है, उसके मैंने बघार लगाया थोड़ा ना ज़ीरा और राई डाल के, और साथ मैंने लाल मिर्च मैंने रखी थी एक, उसको काट के डाला है। और क्योंकि वो इसकी खुशबू भी फिर मिर्च की होती है ना, अच्छी लगती है ज़रा। तो ये मैंने इसे थोड़ा सा ना दाल को बघार लगाया है। वो ये बघार जो होता है ना दाल का श्रृंगार होता है, वो कहते हैं रूप श्रृंगार, दुल्हन का मेकअप उसका रूप श्रृंगार होता है। ये दाल का बघार जो होता है ना श्रृंगार होता है। कैसा जोड़ बना, शेर बन गया। तो इसको फिर मैंने ना बघार लगाया, बहुत मज़े का, बहुत मज़े की दाल तैयार हुई थी। फिर हम लोगों ने खाना खाया था। तो वीडियो मैंने बस छोटी सी बनाई है, इतनी लंबी नहीं बनाई। तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ आज। कल मैं नहीं लगा सकी क्योंकि मैं कल कहीं गई हुई थी, बिज़ी थी।
तो फिर मैंने नहीं लगाई, दुआ वाली मैंने ख़त्म वाली लगाई थी जो मैंने कुरान खानी करवाई थी माशाल्लाह, बहुत शार्ट सी, वो भी शार्ट सी लगाई थी, बहुत लंबी थी। लेकिन फिर चाय बनाई है साथ, क्योंकि चाय जो है बहुत ज़रूरी है, गर्मी हो या जो मर्ज़ी हो ना, चाय शाम की बहुत ज़रूरी है। फिर शाम को मैंने चाय साथ बनाई है। मैंने कहा एक दफ़ा सारे काम ख़त्म करके ना किचन से बाहर निकलूँ। मेरे बच्चे पता है खाना खाने बैठते हैं, कहते हैं साथ ही चाय भी दे दें, तो फिर वो ना उनको चाय भी साथ बना दिया है। और ये फिर मैंने जो है इसमें आलूओं में अच्छी तरह ना पुदीना, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक काटती हूँ मैं, और वो डाली है। और लाल मिर्च मैंने ना मतलब धड़ा मिर्च मैंने डाली है, लाल मिर्च नहीं डाली, धड़ा मिर्च डाली है और ज़ीरा डाला है। तो बस ये थोड़े से मसाले डाल के ना मैंने इसके जो ना मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, क्योंकि वो अंडा ऊपर लगाती हूँ ना, वो मैंने नहीं लगाया। तो ये बहुत ही मज़ेदार अच्छे से कबाब बने, क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। और दाल के साथ और चावल उबले हुए हो साथ हो, ये कबाब आलू वाले इतने मुश्किल कोई नहीं है। मतलब आपके पास 2-4 आलू भी पड़े हुए हैं तो आप उनसे बना लेते हैं, बना लें, बस सब घर के मसाले होते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं, ना इतना महंगा काम है। तो जनाब यहाँ पे मैंने जो है ना रख दिया सारे कबाब निकाल के। ये देखें माशाल्लाह कितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं, नज़र के आ रहे थे भी मज़ेदार, इतने प्यारे मज़ेदार बने थे और बहुत सब ने खाया, एंजॉय किया। तो फिर चलें ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को मुकम्मल करती हूँ। तो मैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब कम ना किया करें, प्लीज़ कम ना किया करें। और जो नए हैं मेरे चैनल पे तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो दुआ में याद रखना, मैं भी दुआ को रहूँगी। तो फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़।